हेलो दोस्तों। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चुप रहना क्यों जरूरी है? जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हमें हर स्थिति में अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई ऐसा करना हमेशा सही होता है? क्या मौन रहने की शक्ति हमें ज्यादा समझदार, प्रभावशाली और सफल बना सकती है? इसी रहस्य को समझने के लिए हम ये गहराई से जानेंगे कि द पावर ऑफ साइलेंस। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक गहरी शक्ति है जो इंसान को आत्म जागरूकता, मानसिक शांति और आत्म नियंत्रण की ओर ले जाती है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे शब्दों की अहमियत बढ़ जाती है, हमारा ध्यान मजबूत होता है और हम जीवन में समझदारी से फैसले ले पाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो लोग कम बोलते हैं वे ही क्यों सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं? आखिर मौन में ऐसी क्या ताकत है जो इसे इंसान की सबसे बड़ी क्षमता बना देती है? एक बार एक व्यापारी अपनी परेशानियों के समाधान के लिए एक संत के पास गया। उसने अपनी दिक्कतें गिनाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लोगों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बातों का असर नहीं होता। लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी किसी शांत झील को गौर से देखा है? व्यापारी ने कहा, हाँ देखा है। संत ने पूछा, जब झील शांत होती है तो उसमें क्या दिखता है? व्यापारी बोला, उसमें चारों तरफ की चीजें साफ साफ दिखती है। संत बोले, बिल्कुल सही। जब पानी हलचल से भरा होता है तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। इसी तरह जब इंसान लगातार बोलता रहता है तो उसकी बातों की गहराई खो जाती है, लेकिन जब वह सोच समझकर सही समय पर और जरूरी बातें कहता है तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मौन केवल दूसरों को सुनने के लिए ही नहीं, बल्कि खुद को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी जरूरी है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे पास अपने विचारों को व्यवस्थित करने का समय होता है। हम बेवजह बोलने से बचते हैं और शब्दों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। आजकल हर कोई अपनी बात रखने की होड़ में लगा रहता है। सोशल मीडिया पर, मीटिंग्स में, दोस्तों के साथ, हर जगह लोग खुद को साबित करने के लिए लगातार बोलते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जो लोग सबसे कम बोलते हैं उनकी बातों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? जब कोई इंसान चुपचाप सुनता है तो वह न केवल ज्यादा सीखता है, बल्कि लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान भी बढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप कम बोलते हैं तो आपका आत्म नियंत्रण मजबूत होता है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है और आप प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद असहज हो जाता है। ये एक मानसिक खेल है जिसे महान लीडर्स और सफल लोग अच्छी तरह समझते हैं। एक और उदाहरण लें। एक इंटरव्यू में दो उम्मीदवार थे। पहला उम्मीदवार अपने गुणों और अनुभवों के बारे में लगातार बोलता रहा, जबकि दूसरा शांत रहा और केवल जरूरी सवालों का जवाब सोच समझ कर देता रहा। इंटरव्यू के अंत में जॉब उस उम्मीदवार को मिली जो शांत था और जिसने कम लेकिन प्रभावी जवाब दिए। क्यों? क्योंकि उसके शब्दों में आत्मविश्वास और स्पष्टता थी, जबकि पहला उम्मीदवार बिना सोचे समझे ज्यादा बोलता रहा। मौन केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि आत्म विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम मौन में रहते हैं तो हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलता है। कई बार हम गुस्से, अहंकार या जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन अगर हम खुद को रोक सकें, कुछ सेकंड का मौन धारण कर सकें, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मौन आपकी शक्ति को बढ़ा सकता है तो इसे अपनी आदत बनाएं। दिन में कुछ समय निकालकर बिना किसी से बात किए सिर्फ अपने विचारों को सुने। जब भी किसी बातचीत में हो, अपने शब्दों को कम लेकिन प्रभावशाली बनाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने लगेंगे और आपकी मौजूदगी का असर बढ़ जाएगा। मौन केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है। जो इसे सीख जाता है वह जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। हर दिन हम अनगिनत शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। कुछ शब्द प्यार और सम्मान बढ़ाते हैं तो कुछ झगड़े और गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कई बार चुप रहना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? जब हम खुद को बोलने से रोकते हैं तो हम केवल शब्दों को बचाते नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा, सम्मान और संबंधों की गरिमा भी बनाए रखते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और मोहन।
रामलाल हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता था और अपने शब्दों से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वहीं मोहन शांत स्वभाव का था, जो केवल जरूरत पड़ने पर ही बोलता था। एक दिन रामलाल ने बिना वजह मोहन से बहस छेड़ दी और उसे अपशब्द कहने लगा, लेकिन मोहन शांत रहा, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ये देखकर गांव वालों को हैरानी हुई। एक व्यक्ति ने मोहन से पूछा, रामलाल तुम्हें इतना कुछ कह रहा था, फिर भी तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मोहन मुस्कुराया और बोला, अगर कोई मुझे गिफ्ट देना चाहे और मैं उसे न लूं तो वह गिफ्ट किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जिसने दिया था उसके पास। मोहन ने कहा, बस वैसे ही गुस्से और कड़वे शब्दों का गिफ्ट भी मैंने नहीं लिया, इसलिए वह वहीं रह गया जहां से आया था। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर हम अपनी गरिमा बचा सकते हैं और बेकार की नकारात्मकता से बच सकते हैं। जब भी कोई हमें भड़काने की कोशिश करता है तो हमारा पहला स्वाभाविक रिएक्शन होता है तुरंत जवाब देना। लेकिन अगर हम एक पल ठहरकर सोचें तो पाएंगे कि कई बार जवाब न देना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद को असहज महसूस करने लगता है और आपकी गरिमा और धैर्य देखकर चौंक जाता है। एक और उदाहरण लें। एक कंपनी में दो कर्मचारी थे, अजय और रोहित। अजय बहुत तेज बोलता था और हर चर्चा में राय जोर जबरदस्ती से रखता था। वहीं रोहित कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था तो उसकी बातों में गहराई और समझदारी होती थी। धीरे धीरे कंपनी में अजय की छवि एक शोर मचाने वाले कर्मचारी की बन गई, जबकि रोहित को लोग एक समझदार और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखने लगे। कुछ सालों बाद प्रमोशन मिला तो अजय पीछे रह गया और रोहित को मैनेजर बना दिया गया। ये हमें एक बड़ा सबक देता है, शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल जरूरी नहीं कि आपको समझदार साबित करे। असली ताकत उन शब्दों में होती है जो सही समय पर सही तरीके से कहे जाएं। जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और सोच समझकर जवाब देने की क्षमता विकसित करते हैं। मौन सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर के शोर से भी जुड़ा है। कई बार हमारे दिमाग में इतने विचार चलते हैं कि हम अपने मन की शांति खो देते हैं, लेकिन जब हम खुद को कुछ देर के लिए चुप रहने देते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। दुनिया के सबसे सफल लोग इस रहस्य को जानते हैं। वे सोचते ज्यादा है, बोलते कम। अगर आप भी इस कला को सीखना चाहते हैं तो आज से ही इसे अपनी आदत बनाएं। हर बार जब कोई आपसे बहस करने की कोशिश करे, खुद को टोकिए और सोचिए, क्या जवाब देना वाकई जरूरी है? अगर नहीं तो चुप रहिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मनियंत्रण बढ़ने लगा है, आपकी बातों का असर गहरा होने लगा है और लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेने लगे हैं। मौन एक डाल की तरह है जो केवल बेकार की बातों से हमें बचाता है बल्कि हमें मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाता है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके जरूर आते हैं जब गुस्सा, दुख या अहंकार हमें मजबूर करता है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया दें। लेकिन क्या हर जवाब देना जरूरी होता है? क्या हर परिस्थिति में बोलना ही सबसे सही तरीका होता है? शायद नहीं। कई बार चुप रहकर हम वो हासिल कर सकते हैं जो शब्दों से कभी नहीं पाया जा सकता। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और विजय। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन अजय की एक आदत थी, वह किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देता था। चाहे कोई उसे कुछ कहे या ना कहे, वह हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहता। दूसरी तरफ विजय सोच समझकर बोलने में विश्वास रखता था। एक दिन दोनों गांव के बाजार में गए। वहां एक आदमी अजय से भिड़ गया और उसे बेवजह बुरा भला कहने लगा। अजय गुस्से में आ गया और तुरंत बहस करने लगा। बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग मजे लेने लगे। कुछ देर बाद वह आदमी चला गया, लेकिन अजय का मूड खराब हो चुका था। इसके विपरीत जब वही आदमी विजय के पास आया और उसे भी उकसाने की कोशिश की तो विजय बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वह शांत रहा और अपनी खरीदारी करता रहा। वह आदमी खुद ही कुछ देर बाद चुप हो गया और वहां से चला गया। अजय ने हैरानी से पूछा, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? विजय मुस्कुराया और बोला, जब कोई कूड़ा तुम्हारी तरफ फेंके तो क्या तुम उसे पकड़कर अपने पास रखोगे? अजय चौंक गया। विजय ने समझाया, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। कुछ लोग बस इसलिए भड़काते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग खराब हो और वे मजे ले सके, लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया ही नहीं दोगे तो वे खुद ही हार जाएंगे। ये बात सिर्फ किसी झगड़े या बहस तक सीमित नहीं है,
ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। कई बार हमें लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि धैर्य रखने में होती है। महात्मा गांधी को ही देख लीजिए। जब ब्रिटिश सरकार ने उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की, जब उन्हें जेल में डाल दिया गया, जब उन्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने चिल्लाने या बदला लेने के बजाय मौन और अहिंसा को अपनी ताकत बनाया, और अंत में पूरी दुनिया ने उनके धैर्य और शांति को सराहा। आज के समय में भी अगर आप सफल लोगों को देखें तो वे हमेशा सोच समझकर बोलते हैं। वे हर बहस में नहीं पड़ते, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं। एक बिजनेसमैन की कहानी सुनिए। उसने अपने शुरुआती दिनों में एक कंपनी में नौकरी की थी, जहां उसके बॉस उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह हर बार चुप रहता, मेहनत करता और सीखता रहा। कुछ साल बाद उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, और वही लोग जो कभी उसे छोटा समझते थे अब उसके साथ काम करने के लिए तैयार थे। अगर उस बिजनेसमैन ने गुस्से में आकर बहस की होती तो शायद वह अपना लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाता, लेकिन उसने चुप रहकर अपनी ताकत सही जगह लगाकर खुद को साबित किया। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो बस एक पल रुककर सोचिए, क्या इसका कोई फायदा होगा? अगर नहीं तो बस मुस्कुराए और आगे बढ़ जाए। यही वह शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी और आपकी असली ताकत को दर्शाएगी। जीवन में हम अक्सर सोचते हैं कि ताकतवर वही है जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, जो अपनी बात मनवाने के लिए लड़ता है, जो हर सवाल का तुरंत जवाब देता है। लेकिन सच्ची ताकत किसमें होती है? जिस इंसान के पास धैर्य होता है, जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। क्योंकि मौन एक ऐसी कला है जिसने सीख लिया, वह न सिर्फ दूसरों पर प्रभाव डालता है बल्कि खुद की जिंदगी में भी सुकून महसूस करता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। लोग उनसे अपने सवालों के जवाब लेने आते थे। एक दिन एक युवक वहां आया और उनसे पूछने लगा, गुरुजी, ये कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या ये पैसा है, शक्ति है, ज्ञान है या कुछ और? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पास रखे पानी के गिलास की ओर इशारा किया और पूछा, अगर मैं इस गिलास को कुछ मिनट तक हाथ में पकड़कर रखूं तो क्या होगा? युवक बोला, कुछ नहीं, आप इसे आराम से पकड़ सकते हैं। गुरुजी ने फिर पूछा, अगर मैं इसे घंटों तक पकड़े रहूं तो? युवक सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपके हाथ दुखने लगेंगे। गुरुजी ने फिर पूछा, अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़कर रखूं तो? युवक ने कहा, आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, दर्द होगा, शायद आप इसे पकड़ ही न पाए। गुरुजी ने गिलास नीचे रखते हुए कहा, यही तो जिंदगी का नियम है। जब हम किसी बात को पकड़े रहते हैं, गुस्सा, नाराजगी, अहंकार या बेकार की बहसें, तो वे हमारे दिमाग पर बोझ बन जाती है। लेकिन अगर हम उन्हें छोड़ देना सीख लें तो जीवन आसान हो जाता है। यह सुनकर युवक की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि सच्ची ताकत हमेशा जोर से बोलने में नहीं बल्कि सही समय पर चुप रहने में होती है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सफल लोग बहुत सोच समझकर बोलते हैं। वे हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर बहस में शामिल नहीं होते, हर तर्क को जीतने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अपनी ऊर्जा कहां खर्च करनी है। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, जो दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले थे, वे अक्सर गहरे विचारों में डूबे रहते थे। जब लोग उनसे बात करते तो वे बहुत कम शब्दों में जवाब देते, लेकिन जब वे कुछ कहते तो उनकी बातें अनमोल होती। इसी तरह महात्मा गांधी ने भी अहिंसा और शांति के माध्यम से दुनिया को बदलने का काम किया, न कि ऊंची आवाज में बोलकर या लड़कर। अगर आप अपने जीवन में सुकून और सफलता चाहते हैं तो आपको ये तय करना होगा कि आपको हर बात पर प्रतिक्रिया देनी है या समझदारी से चुप रहना है। अगली बार जब कोई आपको गुस्से में भड़काने की कोशिश करे, जब कोई बेकार की बहस छेड़े, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बस रुकिए, मुस्कुराए और चुप रह जाए। आप देखेंगे कि आपकी शांति और आत्म संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। मौन का मतलब डरना नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने शब्दों और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातों की कीमत बढ़ जाती है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग आपको ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में इस ताकत को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो
अगली बार जब आपको बोलने का मन करे, बस एक पल रुककर सोचिए, क्या ये जरूरी है? अगर नहीं, तो बस मुस्कुराए और आगे बढ़ जाए। यही वह गुण है जो आपको भीड़ से अलग बनाएगा और आपको सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा।